जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का ये पूरा का पूरा वीडियो बिजली विभाग से संबंधित है। जी हाँ, बिहार में जो बिजली विभाग में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के सामने आया था, जिसका अप्रैल 1 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप उस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या एग्जाम का सिलेबस होगा, योग्यता क्या है, एज क्या रहेगा, फीस कितना लगेगा, आपका पूरे डिटेल में बताएंगे। कितने पोस्ट पे बहाली है, सब कुछ आपको जानकारी देंगे। सिलेबस, अपडेट सिलेबस बताएंगे, नया सिलेबस जो अपडेट हुआ है विभागीय वेबसाइट पे वो आपको बताएंगे, सभी जानकारी देंगे। चाहे आप ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है, अगर आप टेक्नीशियन में करना चाहते हैं, आईटीआई ये सब किए हुए तो भी आपके लिए है, या इंजीनियरिंग है तो भी आपके लिए है। पूरी डिटेल में इस वीडियो पे बताएंगे आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। आइए चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, आज से कुछ दिनों के बाद इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, हम आपको याद दिला दिए, ठीक है। और ये चलेगा आपको 30 अप्रैल 2024 तक, मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है ना, इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो हम बताएंगे आपको कि जनरल के साथ साथ कुछ ऐसे हैं जिनको 1500 रुपया देना पड़ेगा, बाकी कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनको 375 रुपया ही लगेगा एग्जाम फी, ठीक है। इसके बाद अगर हम एज की बात करें तो हम आपको जो है ना नोटिस के साथ दिखा देंगे किस पोस्ट के लिए कितना एज है, हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। जी हाँ, ये क्लर्क का है, इसके बाद जो है ना स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर का पोस्ट है, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो ये पूरा का पूरा जो 300 सीट है वो आपके लिए ही है, सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है जो कॉमर्स ग्रेजुएट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सबसे ज्यादा पोस्ट है, 2000 पोस्ट है, ठीक है ना। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके लिए पोस्ट है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें पोस्ट आप देख लीजिए, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है इनका 40 ही सीट है, और गेट के माध्यम से जो है ना, गेट में इनका परसेंटेज होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए। इंजीनियरिंग में भी जो इनका सर्टिफिकेट है उसमें भी परसेंटेज देखा जा रहा है। तो पूरे डिटेल में आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, एग्जाम होगा इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो सिलेबस क्या होगा वो भी जानकारी आपको दे देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट का भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ले चलते हैं आपको इसके नोटिस पे। सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको नोटिस दिखाएंगे एक एक करके, उसको डिटेल में आप देख लीजिएगा, ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म भरे तो एकदम जो है ना बिंदास फॉर्म भर सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ हम समझते हैं, ऑनलाइन भरने बैठते हैं तो पता चलता है ये सर्टिफिकेट चाहिए, अरे इसमें ये चाहिए, फिर उसको करवाते हैं। तो अभी आपके पास कुछ दिन है, उस उतने दिनों में अपने सर्टिफिकेट को बढ़िया कर लीजिए और देख लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं। इसके बाद 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप जरूर भर लीजिएगा। तो ले चलते हैं आपको नोटिस पे, एक एक पोस्ट का नोटिस निकाल के दिखाते हैं, सिलेबस भी दिखाएंगे, अपडेट सिलेबस दिखाएंगे। कुछ का सिलेबस जो है ना फिर से अपडेट किया गया है, वो भी सिलेबस हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं नोटिस पे और देखते हैं सब कुछ डिटेल में। चलिए तो सभी पोस्ट वाइज हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 का लेते हैं, क्योंकि इसमें पोस्टों की संख्या बहुत है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ सब पोस्ट के लिए सेम है, कुछ कुछ अलग है। जैसे देख लीजिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टोटल पोस्ट 2000 है, और इसमें जैसे कि आप जानते हैं यूआर में अगर आप देख लीजिए, जनरल जो है 325 पोस्ट है, जबकि वीमेन के लिए 175 है। तो ये पोस्टों की संख्या है, ईबीसी में है, एससी है, एसटी है, बीसी है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या था, तो अब मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, ठीक है, इसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। क्लियर है। और applicant must possess the required qualification on the date of submission of application। application submission करने से पहले तक आपका जो है ना ये चीज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्रोबेशन पीरियड इनका 2 साल का रहेगा, 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसमें आपको देखा जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, बढ़िया रहेगा तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और तब लेवल 4 का आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन अभी जो है आपका मंथली पे जो है ना वो 9200 रहेगा। एज की अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, तो एज अगर आप देख लीजिए 31/3/2024 तक, 31/3/2024 तक जनरल
SC ST EBC BC फीमेल का, तो मिनिमम एज जो है ना इसका जो रखा गया है, मिनिमम एज वो 18 ईयर्स रखा गया है, बट मैक्सिमम एज जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो ITI किए हुए हैं। 37 है, SC का 42 है, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं आपको। ST का 42 है, EBC का 40 है, BC का 40 है और फीमेल UR का 40 है। ठीक है, चलिए, ये तो रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ तो इसमें आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका हम अभी आपको सिलेबस बताएंगे। सभी पोस्ट का हम सिलेबस बताएंगे। ठीक है, इसके बाद भी नेक्स्ट पोस्ट का हम सिलेबस आपको बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी में आप लग जाइएगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, 1500 रुपया है UR के लिए, EBC के लिए और BC के लिए, और 375 SC ST के लिए है, और फीमेल एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार एनी हो उनको भी 375 ही लगेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसी के बेस पे आपका 1:1 में बुलाया जाएगा। एक सीट पे एक ही लोग को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बढ़िया है, एक सीट पे एक कोई बुला लेगा, बढ़िया है। उसमें क्या होता है, बहुत का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, बाकी सब जो है ना आसाम में रहते हैं, मेरा अब होगा, मेरा अब होगा। चलिए, तो टेस्ट जो होगा, सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है? अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं, टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का तैयारी करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए? ठीक है, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 30 को लास्ट डेट हो जाएगा। आइए हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं और देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने से क्या होता है कि आपका सिलेक्शन जो है ना पक्का हो जाता है, और कुछ भी तैयारी करने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये देख लीजिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, मार्कशीट NITI सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, कास्ट क्रीमी लेयर, अगर PHP है, दिव्यांग है तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन अगर EWS हैं तो वो होना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा डोमिसाइल होना चाहिए, अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। ये सब है, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए। ठीक है, आइए एक नज़र सिलेबस पे देखते हैं क्या है सिलेबस, क्योंकि मेन तो सिलेबस ही है जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को जो है ना अलग अलग भागों में बांटा गया है, अगर आप सही से इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज जो है 10th लेवल का रहेगा, तो 10th लेवल का आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। करेंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लॉजिकल रीजनिंग भी 6-7 तरह का रहेगा आपको। इसके बाद हिंदी रहेगा, इसके बाद आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर से आपका बढ़िया रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, नॉलेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये सब रहेगा, और साथ में आपका जो ट्रेड है उसका रहेगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है उसका भी सिलेबस आपको रहेगा। आइए देखते हैं। दूसरा पोस्ट जो है ना वो अकाउंटेंट का है, क्लर्क का है। टोटल सीटों की संख्या 300 है। अगर UR में देखें तो जनरल 43 है, वुमेन का 23 है। इस बार इस प्रकार से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। टोटल सीटों की संख्या 300 है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है ना आपको BCom मांगा जा रहा है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, और इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। और जैसे कि क्वालिफिकेशन हम आपको बता दिए हैं कि इसमें जो है ना आपको ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड इनका भी 2 साल का रहेगा। 2 साल तक जो है ना आपको देखा जाएगा। योर परफॉर्मेंस अगर आपका बढ़िया होता है तब फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। लेवल 5 का पेड रहेगा, आपका लेवल 5 का। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स दिया गया है UR के लिए। SC के लिए 42 है, ST के लिए 42 है, EBC के लिए 40 है, BC के लिए 40 है, फीमेल के लिए 40 है। ठीक है, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू वर्ड गवर्नमेंट जो रूल है वही फ़ी का सेम रहेगा, जैसे उसमें था फ़ी का 1500, 375 सेम रहेगा। और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 30/4 से हो जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट जो टेंटेटिव है जून जुलाई दिया जा रहा है, इसमें भी बढ़ भी सकता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। ठीक है ना, बिकॉज मेन फोकस सिलेबस पे है, तो इसमें भी जनरल नॉलेज 10th लेवल का रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग इसमें ज़्यादा रहेगा, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। फिर एक आपका अकाउंट का भी सिलेबस है, कॉमर्स का भी है, तो ये आपका मेन कॉमर्स का सिलेबस होगा, जिसमें कंपनी अकाउंट ये सब पूरा पूछा जाएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और लेके स्क्रीनशॉट आप इसको लिख सकते हैं, लिख के अपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, टैक्सेशन से लेके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जनरल हिंदी रहेगा, हिंदी भी रहेगा इसमें।
तो ये है आपका सिलेबस कॉमर्स वालों के लिए, जो कॉमर्स वाले ग्रेजुएट है। 300 सीट है, सीटों की संख्या बढ़िया है, बिहार में 300 सीट है। आप समझ सकते हैं कि शानदार अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। थोड़ा सा तैयारी और सेल्फ स्टडी पे फोकस करिएगा तो आई होप कि आपका हो जाएगा, क्योंकि मैथ इसमें है नहीं, सिर्फ रीजनिंग ही है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए पोस्ट है, दो तरह के पोस्ट है, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का 150 सीट है, जबकि स्टोर असिस्टेंट का 80 सीट है। और सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेवल 5 का पे होगा। प्रोबेशन पीरियड जो है आपका 1 साल का ही रहेगा, ठीक है। और 1 साल के बाद ही आपको जो लेवल 5 का पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और मैक्सिमम एज अगर आप देख लीजिए तो 37 है जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए 42 है। तो अब सेम इसका भी रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। और मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या है, इसका सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस मज़ेदार होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है और कोई स्पेसिफिक ग्रेजुएशन नहीं मांगा जा रहा है, तो यहाँ कंपटीशन होगा। तो 10th लेवल का जनरल नॉलेज रहेगा, इसके बाद क्वांटिटेटिव रहेगा 10th लेवल का, इसके बाद हिंदी इंग्लिश रहेगा, इसके बाद रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है, इसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है। तो कंप्यूटर नॉलेज भी है और साथ में बाकी जो होता है वो सब है। तो बहुत बढ़िया सिलेबस है, आई होप कि आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। जो इंजीनियर सब हैं उनका जो सिलेबस चेंज हो गया, अपडेट किया गया नया सिलेबस, उस सिलेबस को एक बार देख लीजिए। पुराना सिलेबस की जगह पर नया सिलेबस अपडेट किया गया है इंजीनियर का जो है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो 40 पोस्ट पे बहाली होने वाला है, उनका नया सिलेबस जो है ना दिया गया है। आइए हम आपको पहले नया सिलेबस दिखा देते हैं, फिर हम इसको दिखा देते हैं, जिसमें आपका गेट स्कोर में जो है ना क्या होना चाहिए, फिर आपका इंजीनियरिंग में कितना होना चाहिए। तो पहले नया सिलेबस देख लेते हैं क्या है नोटिस, एक बार आइए चल के देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा नियोजन सूचना देख लीजिए। कुल 40 पद पे नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन से संबंधित सिलेबस को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर इस सूचना के साथ संलग्न सिलेबस को प्रतिस्थापित किया जाता है। नया सिलेबस देखिए, ये है इसका जीटीओ का, ठीक है। 10th लेवल का जनरल नॉलेज रहेगा, 10th लेवल का रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश कम्प्रीहेंसन रहेगा। इसके बाद आपका 4th लास्ट साल का जो है इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर का जो है टेक्नीशियन पेपर एज पर द फाइनल ईयर सिलेबस रहेगा, वो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। तो है ना, बहुत ही शानदार सिलेबस है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपका जो है ना गेट का स्कोर होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ में जो है ना आपका इंजीनियरिंग में जो है जनरल वाले का 60% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंजीनियर्स किए हुए हैं तो 60% आपका स्कोर होना चाहिए। तो लेट मी चेक, अगर आप एक बार देख लेते हैं, आपको हम एक बार दिखा दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रोसेस सिलेक्शन तक अपडेट रखेंगे। ये देखिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री of the above post is UR 60%, SC 50%, ST 50%, BC 55% और EVC 55%। और वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब फॉर्म बढ़िया से भर लीजिए और तैयारी जम के करिए। कहीं पे भी कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी, थैंक यू।